अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोसीजर सीखा था, एक एल्गोरिदम बेसिकली सीखा था जिसकी मदद से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है, यानी एक तरीका तो ये है ना जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब नहीं होता जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए सिंपली। लेकिन आज हम लास्ट लेक्चर वाला मेथड को यूज़ करते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कंडीशन होती है जब आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने किया क्या था, जस्ट आपने एक मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं, लेट्स से वो ये है। ठीक है, एक पार्टीशन मैट्रिक्स रखा था जिसकी बेसिकली हमने पार्टीशन की थी और इसके राइट साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा था। अब हमने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई किए और जो इसकी लेफ्ट साइड जो कि मैट्रिक्स ए है इसको हमने आइडेंटिटी बना दिया और राइट साइड पे आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल कब नहीं होता। तो एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं। तो चलें एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, लेट्स से एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसकी जो फर्स्ट रो हमारे पास है दिस इज़ 1 6 4 और इस मैट्रिक्स की सेकंड रो आ जाएगी 2 4 -1 हम ले लेते हैं और इसी तरह इसकी लास्ट यानी थर्ड रो -1 2 देन 5। ठीक है, ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो चलें इसको ज़रा इधर पुट करते हैं वैल्यूज़ सिंपली। अगेन आपके पास 1 6 4, सेकेंड रो हमारे पास आ जाएगी 2 4 -1 और थर्ड रो हमारे पास -1 2 5। इसी तरह से अब हमने इसकी पार्टीशन मैट्रिक्स है तो इसके राइट साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0, साइज वही होना चाहिए 3x3, देन 0 1 0 और इसकी रो 3 आ जाएगी 0 0 1। ठीक है, अब चलें इस पर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसकी जो लेफ्ट साइड है ना इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है तो इसके नीचे 0 बनाए पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, आप दो ऑपरेशन एक मरतबा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं अगर R2 और R3 ये दोनों एंट्रीज को 0 करने के लिए दो ऑपरेशन यहाँ पर लगाता हूँ। लेट्स से एक हम क्या देते हैं -2 R1 + R2 और इसमें हमने R2 को चेंज करना है। इसी तरह से R1 + R3 और इसमें हमने R3 को चेंज करना है। ठीक है, दोनों केसेस में आपकी जो R1 वो रिमेन सेम रहेगी तो उसको जस्ट आप लिख लें 1 6 4 और आगे हमारे पास आ जाएगा 1 0 0। अब आ रहे हैं R2 पर। R2 के लिए हमने चेंजिंग क्या करनी है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 + 2 इज 0, देन माइनस का 12 प्लस का 4 दिस इज -8। नेक्स्ट आ जाए, माइनस का हमारे पास आ जाएगा दिस इज 8 एंड माइनस का 1 दिस इज -9 आ जाएगा। आगे आ जाए -2 R1 मतलब -2, देन ये 0 + 1 इज 1, देन 0 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, -2 1 0 आ गया। अच्छा, R3 को आपने चेंज करना है जस्ट बाय एडिंग R1 एंड R3। तो 1 - 1 इज 0, 6 + 2 इज 8, देन 4 + 5 इज 9, 1 + 0 इज अगेन 1, देन 0 + 0 0, 0 + 1 इज 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स बना है जी ये वाला। ठीक है, अब आप देखें अगर आप ऑब्जर्व करें तो -8 + 8 -9 + 9, तो जस्ट इनको ऐड अप कर लें तो ऑपरेशन हमारे पास आएगा। अब R3 को चले हम चेंज कर लेते हैं तो आप लिख लें R2 + R3, इस केस में R3 चेंज होगा तो R1 R2 को जरा एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 6 4, देन हमारे पास आ जाएगा 1 0 0। सेकेंड रो भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 0 -8 -9 और इसी तरह से -2 1 देन 0 और लास्ट रो हमने चेंज करनी है R2 + R3, 0 + 0 इज 0, -8 + 8 इज 0, -9 + 9 इज 0, -2 + 1 इज -1, 1 + 0 1, अगेन 0 + 1 इज 1। तो अब आप यहाँ पर ज़रा ऑब्जर्व करें जो हमारी लेफ्ट साइड थी जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था वो उसकी तो लास्ट रो 0 हो गई है। तो दैट मीन्स इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसकी एक रो 0 हो गई है ना। ठीक है,
तो इसमें चूंकि अब 1 लाना पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में आपका ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था ए मैट्रिक्स, ये इन्वर्टिबल नहीं है। यानी कब पता चलेगा इन्वर्टिबल नहीं है? आपने इस सिस्टम में रखते हुए, एल्गोरिदम में रखते हुए इसको सोल्व करना है, और अगर लास्ट में आपकी कोई भी एक रो, फर्स्ट रो भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कोई एक रो अगर आपकी कंप्लीट जीरो हो जाती है लेफ्ट साइड पर, तो दैट मीन्स आपका वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, इस केस में आपका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। ठीक हो गया? वेल सो अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। हॉवर्ड डेंटन की एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक है, और उसमें से भी एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर मैंने पिक किया है 21। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 21, और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। 3x3 मैट्रिक्स है, और इसकी एंट्रीज हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। सी जो कि कांस्टेंट है, फर्स्ट रो आपकी कंप्लीटली सी, सेकंड में 1 सी, थर्ड रो आपके पास है 1 1 सी। तो बेसिकली हमने इसमें करना ये है कि तमाम वैल्यूज सी की वो फाइंड करनी है जिनके लिए आपका ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। दोबारा सुने, इस मैट्रिक्स में आपने ये करना है, सी की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है? तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स हमारे पास, देखें आपके पास एक तो ये प्रोसीजर है ना जो भी आपने किया है, तो चलें ज़रा इसी को इसमें वैल्यू पुट करके इसको देखते हैं। वेल सो सी, देन आपके पास आ जाएगा 1 सी, देन आपके पास 1 1 सी, और इसको हमने पार्टीशन करना है, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है हमने। ठीक है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 0, इसी तरह से 0 1 0, और लास्ट रो हमारे पास 0 0 1 आ जाएगी। अब क्या करना है हमने, सिंपली ये जो आपकी लेफ्ट साइड नज़र आ रही है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला काम जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने लगते हैं तो आपने फर्स्ट रो की पहली जो एंट्री है उसको 1 करना है। यहाँ पर सी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? वेल तो इसके लिए चूंकि आपको इसको 1 बनाना है तो आप 1/c से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1/c, और साथ में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। यस, R1 को मल्टीप्लाई करना है तो पहली आपकी 1 हो जाएगी, सेकंड भी 1, अगेन 1, और यहाँ पर चेंजिंग आएगी, मतलब फर्स्ट एंट्री 1/c, देन 0 था, मल्टीप्लाई करेंगे 1/c तो 0 ही रहेगा, थर्ड एंट्री भी 0 रहेगी। ठीक है? बाकी दो रोज को ज़रा एक मरतबा एज इट इज़ लिख लें, 1 1, दिस इज सी, दिस वन इज अगेन हमारे पास 1 है, देन दिस इज सी, 0 1 0, देन 0 0 1। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना है। अब आपने क्या करना है, इस 1 को नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं, ये भी 1 है, थर्ड रो में भी 1 है, तो इनको 0 करना है। तो इनको ज़रा एक ही मरतबा 0 हम कर लेते हैं। तो ऑपरेशन हम अप्लाई इसके लिए कौन सा करेंगे, सिंपली आप ये कर सकते हैं -R1 + R2, और इस केस में R2 को चेंज करना है आपने। इसी तरह से फिर -R1 + R3 करें। ठीक है? तो R1 को चूंकि हमने चेंज नहीं करना, इसको एक मरतबा एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 1 1, देन आपके पास आ जाएगा 1/c, देन 0 0। ओके ओके राइट। सो -R1 + R2 मतलब -1 + 1 इज 0, -1 + c हमारे पास बन जाएगा c -1, अगेन c -1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो -1/c ही आ जाएगा। -R1 0 है तो ये 1 0 ही रहेगा। ठीक है? इसी तरह -R1 -1 + 1 इज 0, -1 + 1 इज अगेन 0, -1 और +c, दिस इज c -1। ओके सो ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने यहाँ पर भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 -1/c, तो यहाँ पर -1/c आ जाएगा सिंपली, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ओके 0 है तो ये भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा, -R1 + R3 ये भी 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है? अब आप देखें ज़रा, हमारे पास जो सेकंड डायगोनल एंट्री है विच इज़ c -1, इसको हमें 1 बनाना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका कि आप 1/c -1 से R2 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो लेट्स डू दैट, 1/c -1 टाइम्स R2। तो
तो इस केस में हमें R1 को ज़रा एक मरतबा एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 1 1, देन हमारे पास आ जाएगा 1/c, देन 0 0। R2 पे आए तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर अगर आप ओके राइट, सो इधर 1 आ जाएगा हमारे पास c-1 से, जब हमने इसको डिवाइड किया या 1/c-1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यस, नेक्स्ट हमारे पास आएगा -1 डिवाइडेड बाय, एक तो c एज इट इज़ पड़ा हुआ पहले ही, दूसरा c-1 भी साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए, यहाँ पर सिंपली 1/c-1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है थर्ड वाली, तो इसको 0 ही आ जाएगा। लास्ट रो को एज इट इज़ लिख लें 0 0, देन c-1, उसके बाद आ जाएगा -1/c, देन 0 1। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है अब हमने, नेक्स्ट हमने ये करना है कि c-1 जो आपकी थर्ड डायगोनल एंट्री है उसको भी 1 करना है। तो अब आप इस मरतबा क्या करेंगे, R3 को 1/c-1 से मल्टीप्लाई करवा देना है हमने। ओके, सो चूंकि R3 में हमने चेंजिंग करनी है, तो पहले 2 रोज़ को एक मरतबा ज़रा वैसे ही लिख लेते हैं, बल्कि चाह रहा हूँ चले हम 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ओके, एक तो हमने ऑपरेट करना है ना, चलिए पहले हमने ऑपरेट करना है 1/c-1 टाइम्स R3। अब हम ये करते हैं कि R1 को भी चेंज करते हैं, और उसके लिए मैं करूँगा -R2 + R1, क्योंकि हमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज भी तो 0 करनी है ना, ये वाली सारी। तो उसके लिए मैंने जो ऑपरेशन लगाया है -R2 + R1, तो R1 को भी हमने चेंज करना है, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री आपको 1 नहीं आएगी क्योंकि ये 0 है। सेकंड एंट्री देखें, -1 + 1 इज दिस इज वी हैव 0, थर्ड एंट्री भी 0 हो जाएगी। यस, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। -R2 मतलब 1/c टाइम्स c-1, और इसमें से प्लस आपने इसको करना है 1/c में, 1/c आ जाएगा सिंपली। यहाँ पर देखें -R2, तो दैट मीन्स -1/c-1। यहाँ पर चूंकि दोनों जीरोज हैं तो 0 ही रहेगी। अब आ जाए R2 पे, R2 में कोई चेंज नहीं करना फिलहाल, 0 1 1, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -1/c टाइम्स c-1। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, चूंकि इसमें चेंजिंग नहीं करनी तो सिंपली 1/c-1। इसी तरह से नेक्स्ट 0 आ जाएगी। यहाँ पर देखें जरा, R3 को हमने 1/c-1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली 2 एंट्री 0 0, ये 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय c, और साथ में c-1। एक एंट्री 0 है तो 0 रहेगी, उसके बाद 1 है तो ये 1/c-1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स बना। अब जस्ट ये एक एंट्री रहेगी हमारे पास, कौन सी, दिस वन, जस्ट इसको आपने 0 करना है। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये लास्ट ऑपरेशन हम बस अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने करना है c पे कंडीशन फाइंड आउट करनी है, खैर उसको देखते हैं। अच्छा जी, R2 को चेंज करना है, और इसमें हम ऑपरेशन अगर लगाएं -R3 + R2, यस ये ठीक रहेगा, -R3 + R2। ओके, तो R1 को जरा एज इट इज़ लिख लें, दिस इज़ 1, देन 0, अगेन 0। तो देखें इसका जब आप इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा, ज़रा थोड़ा इमेजिन करें। आपके पास c और c-1, दिस इज एलसीएम आ जाएगा नीचे से, और यहाँ पर c-1 + 1 इज c, तो यस 1/c-1 बन जाएगा। ठीक है ना, 1/c-1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1/c-1, और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 0। ठीक हो गया। R2 पे आ जाए, R2 में हमने चेंजिंग करनी है, -R3 + R2, तो ये 0 ही रहेगा। ये आपके पास माइनस का 0 + 1 1 ही रहेगा, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। आगे आ जाए, -R3 + R2, आपने मल्टीप्लाई करना है इसको माइनस से, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं वैसे। ओके, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, -R3 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली 1/c-1 ही रहेगा। और यहाँ पर माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय c-1। और लास्ट आपकी रो अगेन एज इट इज आ जाएगी, 0 0 1, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय c टाइम्स c-1।
सेकंड 0 और थर्ड आपके पास आ जाएगा 1/c-1। और ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स बन गया। आपने जो लेफ्ट साइड है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब देखिए हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये वाला मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स क्या बना है वो मैं नीचे लिख देता हूँ ज़रा। ये वाला मैट्रिक्स, इसको मैं सेपरेटली पहले लिख लूँ, फिर हम देखेंगे इस पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है। तो आपके पास बेसिकली इन्वर्स क्या बन रहा है, 3/3 मैट्रिक्स ही ऑफ कोर्स होगा। फर्स्ट एंट्री बन रही है जी 1/c-1, सेकंड बन रही है 0 कॉलम वाइज अगर देखा जाए तो, और थर्ड बन रही है -1 डिवाइडेड बाय c टाइम्स c-1। सेकंड कॉलम में आ जाए, दिस इज -1/c-1, सेकंड एंट्री 1/c-1 और सेकंड कॉलम की लास्ट एंट्री 0 आ जाएगी। थर्ड कॉलम पे आए तो ये 0, देन -1 डिवाइडेड बाय c-1 और लास्ट एंट्री हमारे पास है 1/c-1। तो ये इन्वर्स आ गया। लेकिन C पर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स में, इन्वर्स वाले मैट्रिक्स में C को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखें ज़रा, 0 अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो आपको पता है समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, तो 0 हमें काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं C को 1 पुट करता हूँ तो आप बेशक यहाँ पर 1 पुट करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी कंडीशन है जहाँ पर डिनोमिनेटर में c-1 आ रहा है, तो अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि C की जो वैल्यू 0 है और C की जो वैल्यू 1 है, अगर आप इन दोनों में से कोई वैल्यू अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में रखते हैं, यानी इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप यहाँ पर C की वैल्यू 0 रखते हैं या फिर C की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आपका मैट्रिक्स उस केस में इन्वर्टिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो आपके पास इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आप 0 और 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर जो कि बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी है, यानी आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं r-0 and 1, ये इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर में से कोई भी अगर आप C की जगह रखते हैं तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल रहेगा। अगर आप 0, 1 रखते हैं तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। तो ये चेक करने का तरीकाकार है। एक शॉर्ट